हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि वचन ही परमेश्वर है। आइए हम बाइबल के वचन से कुछ सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे तो प्रभु ने अपने भक्तों के लिए उपदेश दिए हैं। प्रभु कहते हैं कि धार्मिकता की झिलम की चादर ओढ़ लो, सत्य से कमर कस लो, विश्वास की ढाल उठा लो, आत्मा की तलवार उठा लो और सुसमाचार सुनाने के जूते पहन लो। हम प्रभु की भक्ति करते हैं। प्रभु ने हमें बताया है कि अगर हमारा भक्त है तो ये 5 चीज़ें जो हैं उनमें होना चाहिए। धार्मिकता की झिलम की चादर, सत्य उनके अंदर रहना चाहिए, यानी सत्य से कमर कस लो। विश्वास की ढाल, पूरा विश्वास अपने परमात्मा पर होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए। लेकिन अगर भक्त है तो वह हंसेगा कि नहीं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर मेरे संग है। वो जब तक देख रहा है तब तक ही देख रहा है। ऐसे दुख तो चुटकी बजा के निकाल देगा। परमेश्वर पर विश्वास करना है। आत्मा की तलवार उठा लो। आत्मा की तलवार क्या है कि लोग झगड़ा लड़ाई करते हैं तो हथियार यूज करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने भक्तों को आत्मा का तलवार दिए हैं। आत्मा का तलवार, अभी इसी वीडियो में आगे मैं आत्मा के तलवार के बारे में बताता हूँ। और सुसमाचार सुनाने के जूते पहन लो। एक हथियार ये भी है कि अगर भक्त कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो अगर परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया में नहीं सुनाता है, किसी को नहीं बताता है, उसके अंदर कूट कूट के ज्ञान भरा है, लेकिन वो ज्ञान अपने अंदर रखता है, तो वह अधूरा भक्त होगा। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि धार्मिकता की झिलम की चादर, सत्य से कमर कसो, विश्वास की ढाल उठा लो, आत्मा की तलवार उठा लो। लेकिन प्रभु ने यह भी कह दिया कि सुसमाचार सुनाने के जूते पहन लो। देखिए भाई, इस समय मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रभु का आज्ञा ही है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये प्रभु की आज्ञा के कारण ऐसा होता है कि हमारे मसीह भाई सुसमाचार सुनाया करते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। अगर प्रभु कहते सुसमाचार के जूते मत पहनो तो हम आराम से अपने घर में भक्ति कर सकते थे, लेकिन प्रभु के आज्ञाओं के पालन के कारण हमें सुसमाचार के जूते पहने हुए हैं। और हम सुसमाचार वीडियो में, चर्च में, या कहीं लोगों का 10 लोगों का बैठक हो गया, उसमें सुसमाचार हमें सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। तभी तुम उस दुष्ट को अपनी और दूसरों की रक्षा कर पाओगे। परमात्मा बोलते हैं अगर ये 5 चीज आपके अंदर नहीं है तो आप न अपनी रक्षा कर पाएंगे और न दूसरों की रक्षा कर पाएंगे। जैसे कि हम अब आप लोगों से वचन बोल रहा हूँ, ये वचन हमारे अंदर रहेगा तो लिखा है वचन ही परमेश्वर है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे उस समय किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं था। परमेश्वर कभी आंधी से, कभी पानी से, कभी बादल से, यानी उनका अपने भक्तों से मिलने का जरिया एक ही था, वचन। वचन आती थी उधर से और वचन को भक्त सुनकर और समझ जाते थे कि भगवान से हमारी मुलाकात हो चुकी है। इसीलिए बाइबल में लिखा है
कि वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन, काफी वचन आपके अंदर हमेशा रहता है तो आप समझ लीजिए कि वचन ही परमेश्वर है, यानी परमेश्वर आपके अंदर रहता है। अगर वचन आपके अंदर नहीं है तो वचन ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर आपके अंदर कैसे होगा? तो इसलिए वचन को ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और वचन को अपने अंदर रखना चाहिए। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब आए थे उनमें बहुत सारी वचनों को मेरे दिल में है जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। दूसरी वचन है, जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तीसरी वचन, विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। चौथी वचन, हमारे लिए क्रूस पर प्रभु ने बलिदान किया। हमारे पापों को लेकर प्रभु क्रूस पर चढ़ गए। जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी वचन मेरे दिल में आ गया और जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ये आगे जो मैंने वचनें बोला, इस वचन को सुनकर बड़ी खुशी होती है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ इसलिए मैं सुरक्षित हो गया हूँ। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया सबको परमेश्वर ने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। लेकिन देखिए, यहाँ वचन मैं बता रहा हूँ कि जो नए सिरे से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। वो सारी वचन वृथा हो गई। नए सिरे से जन्म का मतलब कि पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए हम अड़बंगा काम करते थे, कुछ भी करते थे, जो मर्जी करता था वो कर देते थे। हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर पृथ्वी पर आकर हमें जीने को किस रीति से सिखाए हैं। तो हम सांसारिक शैतानी काम करते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान गए और उनके वचनों पर चलने के लिए खड़ा हो गए, चलने लगे, तो हमारा वो जन्म कहाँ रहा अभी? हम तो बदल गए। और जब बदल गए तो हमारा जो वो जन्म हुआ था वो जन्म भी बदल गया। परमेश्वर कहते हैं जो नए सिरे से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। धर्म मृत्यु से भी बचाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म से होता है। दुष्ट मिथ्या कमाई करता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा। हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखेगा वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु की सारी वचनों को आप जान गए हैं, प्रभु के हिसाब से जीने को आप सीख गए हैं, तो परमात्मा बता रहा है कि अगर हल पे हाथ रख दिया यानी प्रभु में आ गए तो अभी प्रभु के रीति से ही जियो, नहीं तो प्रभु बताते हैं कि वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमारा सारा किया, हम फेल हो गए। फिर तुम मुझे प्रभु प्रभु कहोगे, मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। प्रभु बोलते हैं अगर हमारे वचन के हिसाब से, हमारे नियम के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे बताए हुए मार्ग पर अगर आप नहीं चलोगे तो जब प्रभु पृथ्वी पर आएंगे तो प्रभु बता रहे हैं कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहोगे, लेकिन मैं साफ कह दूंगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। तो भाइयों, ये वचन हमें सचेत करा रही है, इस पर मनन करने की जरूरत है।
जो सुंदर स्त्री में विवेक नहीं रखती, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, थुथन में सोने के नथ पहने हुए सूअर के समान है। धर्मी का फल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी अपने प्रभु के, धर्मी अपने पशु के प्राण का भी शुद्ध रखता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूर्ख अपने मन की मूर्खता ऊंचे स्वर से प्रचार करता है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। अपनी मोती सुअरों के आगे मत डालो, नहीं वो पैरों तले रौट डालेंगी। कुत्ते उल्टी करके चाट जाते हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र होता है, परंतु भगवान सारी बात जानता है। हर मनुष्य सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वचन बता रही है कि ऊपर वाले को सब मालूम है कि कौन कैसा है। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित है, क्योंकि धर्म से ही उसकी गद्दी स्थिर रहती है। परमात्मा बोलते हैं अगर धर्म नहीं रहेगा तो राजा की गद्दी भी उथल पुथल हो जाएगी। धर्म में इतनी ताकत है, सत्य में इतनी ताकत है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उन्हें काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। बाइबल कहती है विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। और बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु पर विश्वास कर लिया बस मेरा कल्याण हो गया। लेकिन देखिए यहाँ इस वचन में प्रभु क्या कह रहे हैं कि कर्म बिना विश्वास अधूरा। अगर आपके पास कर्म नहीं है, सिर्फ विश्वास है, तो विश्वास किसी काम का नहीं है। अगर हम मसीह में हैं या मसीह के हैं, तो प्रभु की एक वचन और मैं बोलता हूं, जैसा पेड़ है वैसा ही उसका फल होगा। प्रभु ने कहा था कि जैसा पेड़ है वैसा ही उसका फल होगा। अगर हम मसीहा के हैं तो उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं। कहीं हम अपने आप में धोखे में तो नहीं हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आत्मा आपके अंदर बैठा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। आप अपने आप को परख सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम्हें परखने की शक्ति दी गई है। बादलों को देखकर तुम जान जाते हो कि आंधी का बादल है या पानी का बादल है। अगर हम प्रभु के हैं, स्वर्ग राज्य हमारा है, तो उस राजा के कही हुई बातों को हमें मानना पड़ेगा। हमें अपने हाथ, पैर, आंख, जुबान, बुद्धि, ज्ञान, विचार, मन, इन सब पर निगरानी रखनी है, क्योंकि अब हम वो नहीं जो थे। हमें संसार में जय प्राप्त करने का अवसर मिला है, सो न गंवाया जाए। प्रभु ने कहा ज्योति मैं तो ज्योति तुम भी हो। मैं यहाँ का नहीं तो तुम भी यहाँ के नहीं हो। और जब हम यहाँ के नहीं हैं तो यहाँ के किसी चक्कर में भी नहीं रहना है। हमें परीक्षा में पास होना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय यीशु।